हंदवाड़ा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। हंदवाड़ा में डीसी के साथ साथ एएसपी ने भी अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया, बल्कि मरीजों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान अधिकारियों ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बर्फबारी कल से जारी है, 2 दिन से जारी है, तो इसमें आपने खुद भी कवरेज की होगी। सभी जो इंटरनल और मेन लिंक्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। तभी हॉस्पिटल के रोड्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं प्रायोरिटी में, वो सब खोल दिए गए हैं। तीनों म्यूनसिपैलिटीज़ जो हमारी हैं, म्यूनसिपल कमेटी जो हैं, वहाँ पे सारे इंटरनल लिंक्स भी खोल दिए गए हैं। इवन कुछ एरियाज़ हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे एसडीएच वगैरह जो भी हैं या पीएचसीज, उनके सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। त्राल में 3 साल बाद भी मिनी सचिवालय का काम पूरा नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों से कई बार मिनी सचिवालय का निर्माण पूरा करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे। वहीं अब लोगों ने अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट त्राल में आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब यहाँ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी, तो गवर्नमेंट ने एक मिनी सेक्रेटरीट बनाने का ऐलान किया, जिसमें तकरीबन उस टाइम 1 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हर कंस्ट्रक्शन। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि आज 6 साल गुजरने के बाद भी उस 1 करोड़ के बाद आज तक कोई रुकूमात इसके लिए वागुजार नहीं किए गए। उस 1 करोड़ में जितना काम हो सकता था उतना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया। और पुलवामा के चांदगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं अभी भी इस इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि सेना को इन आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवानों में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इन आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम के 3 ब्लॉकों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त समेत कई और आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों
और PRI सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लोगों ने बेहतर सड़क संपर्क, अछूते क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं समेत कई मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। राजौरी के नारियन इलाके में एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में BSF के 4 जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया ये भी जा रहा है कि जवानों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और जवानों ने रेस्क्यू कर जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया। सामने निकला, हमारे घर के सामने तकरीबन 100 गज पे गाड़ी आराम से नीचे ऐसे घूमती हुई देखी। मैं इतने में बिस्तर मारना शुरू कर दिया तो इलाका के तकरीबन सभी नौजवान, बच्चे, बूढ़े जो थे सब आ गए। तकरीबन सभी एक्समैन हैं। कुछ जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि हमारे बच्चे हैं जो कि सिलेक्ट भी हैं आदमी, वो भी भाग के आए। इन्होंने बहुत हिम्मत किया, बहुत जोर से बारिश के अंदर, बारिश भी बहुत जोर की थी और जवानों को निकाला। एक जवान जो गाड़ी के आगे फ्रंट में। बढ़ते आगे, रामबन में तेज रफ्तार कार एक बोल्डर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे की वजह सड़क पर लंबा जाम भी लग गया था। वहीं बड़गाम के सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्ति और नशीली दवाओं के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा है कि इन कार्यक्रमों को हर नुक्कड़ पर आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। और बर्फबारी की भविष्यवाणी के बाद निदेश ULV कश्मीर ने औचक दौरा किया। इस दौरान नगरपालिका की ओर से बर्फबारी हटाने के काम की समीक्षा भी की गई। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकारी अधिकारियों को हिमपात कंट्रोल रूम स्थापित करने और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में तैनात रहने के निर्देश भी जारी किए। वही तो मैं कह रहा हूँ, गाड़ी कुछ नहीं है। 14 FC में पैसा कुछ मौजूद है? 14 सब खत्म। बजट सपोर्ट में करना था, गाड़ी सपोर्ट में एक बजट सपोर्ट में स्वीपर्स की यूनिफॉर्म मैंने इसको बता दिया प्रेसिडेंट साहब। मैंने कब किया? विदिन आज से आप इसके पीछे रहेंगे। विदिन 7 days स्वीपर्स की यूनिफॉर्म आनी चाहिए और वो भी विंटर यूनिफॉर्म आनी चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आई तो आप मेरे नोटिस में आप। श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि बर्फबारी की वजह से SGR JMU राजमार्ग में भी बंद हो गया है, बल्कि खराब मौसम की वजह से 9 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसी बीच MET ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 7 और 8 जनवरी को भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी भी कर दी है। Dimple Shahani, and we have come from Rajasthan, and this is our first visit to Kashmir, and we are super excited to see this, and we've been waiting since many years. हम लोग बहुत हिल स्टेशंस पे गए इंडिया में, मनाली और मसूरी, नैनीताल टू शिमला बहुत बार लेकिन ऐसा हमको स्नोफॉल हमें कहीं नहीं देखने को मिला। एंड आई थिंक दिस इज़ मस्ट विजिट। अगर आप कश्मीर नहीं देखें तो समझ लीजिए आपने इंडिया में कुछ नहीं देखा। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी हुई है
और प्रेडिक्शन भी ये थी कि 5 से लेकर 8 जनवरी तक जो बर्फ़बारी होने वाली है वही आज श्रीनगर में भी देखने को मिला है। आपको बताते चले कि अभी हम मौजूद है श्रीनगर के सिटी सेंटर में, लाल चौक में मौजूद है। कुछ ही देर पहले यहाँ पे हल्की बर्फ़बारी शुरू हुई है और मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी शुरू हुई और जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे हेवी स्नोफॉल हुआ है। गुलमर्ग की अगर हम बात करें या पहलगाम सोनमर्ग की बात करते हैं, वहाँ पे हेवी स्नोफॉल हुए और अभी वहाँ पे बर्फ़बारी चल रही है। आपको बताते चले कि जो हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिर हैं वो अभी दरहम बरहम है, क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऐसे 20 के करीब फ़्लाइट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है क्योंकि विजिबिलिटी डाउन है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ ही घंटों के बाद विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और शायद एयरपोर्ट जो ट्रैफिक है उसको एयर ट्रैफिक है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाएगा। जम्मू श्रीनगर जो शहरा है वो कुछ घंटों तक बंद रही है क्योंकि वहाँ पे एक हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत वाक़या हो चुकी है। आपको बताते चले कि लगातार आपको ये भी बताते चले कि लगातार महकमे मौसमियात से प्रेडिक्शन आ रही है कि वादी में 2-4 दिन जो अगले आने वाले हैं 8 जनवरी तक बर्फ़बारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ी इलाकों में भी हेवी स्नोफॉल होने के चांसेस है। लोगों से ये गुजारिश की गई है कि वो घरों से तभी बाहर निकले जब कोई ज़रूरत हो, क्योंकि जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे अलर्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जम्मू श्रीनगर शहरा पे जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी कहा गया है कि पहले वो मौसम को देखकर ही ट्रैवल करें। उससे पहले आप जो यहाँ पे मेट डिपार्टमेंट उससे रब्ता करें और इंफॉर्मेशन लेके ही वो घरों से बाहर निकले। कैमरामैन फिरदौस नज़ीर के साथ मैं आकिब डार, वीके न्यूज़ कश्मीर। तो वहीं जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के चलते पूरा त्रिकुटा पर्वत सफेद चादर से लिपट गया है और माता वैष्णो देवी के दरबार पर आ रहे श्रद्धालु भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। और कुपवाड़ा में भी पिछले 2 दिनों से बर्फबारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर 1 फीट तक बर्फ की जम गई है। इसके अलावा लंगेट, रजवार, लोलाब में भी काफी बर्फबारी सड़कों पर जमी हुई है। कुपवाड़ा के अलावा कई और जिलों में भी बर्फबारी जारी है, जिससे लेकर प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। बांदीपुरा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। गुरेज घाटी में तो लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से हर बर्फ जम गई है। वहीं सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सड़कों पर स्नो मशीनें लगातार काम कर रही हैं और बर्फ को हटाने का काम भी किया जा रहा है। और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांदरबल से मैं शाहबासी, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवाड़ा से वीके न्यूज़ के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।
तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। परिवारवाद के इस भाव से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? हिंदूवादी का जिक्र हर मंच से इस वक्त हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में किसी बात को गंभीरता से ना देश लेता ना हमें लेने की जरूरत है। आपने खुद मंच से जिक्र किया कि 1985 के बाद से तो जिग-जैग वाला दौर चल रहा था। अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमको कसर नहीं पड़ेगी। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हम लोग पहला प्रदेश बने जिन्होंने पहला डोज हर एक नागरिक को लगाया। हम 15 जनवरी के आसपास एक खेलो महाकुंभ के नाम से हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। उत्तराखंड की बात हुई तो हरीश रावत के बगावत के सुर जो है वो सामने आ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी पार्टी छोड़ी है। नवजोत सिद्धू उसके साथ लड़ता रहा, वो खुद फिर पार्टी छोड़ रहा था। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कश्मीर घाटी में बर्फबारी की वजह से मुख्य मार्ग जम्मू श्रीनगर और मुगल रोड बंद हो गया है, जिसकी वजह से देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर का संपर्क टूट गया, जिससे करीब 4,050-500 वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बर्फ हटाने का काम जोरों पर है और 260 किलोमीटर सड़क पर फंसे वाहनों की आवाजाही बहाल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है। कश्मीर घूमने आया था, हमारा 5 दिन का ट्रिप था। तो हम गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर लोकल साइट सीइंग, हम पहलगाम, ये सारी जगह हमने घूमी और हमें बहुत मज़ा आया। हर जगह की अपनी एक अलग खूबसूरती थी। हमने सुना था कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, जो कि बहुत हद तक सच है। आप अभी भी देख सकते हैं कि स्नोफॉल हो रही है, बहुत प्यारी स्नोफॉल हो रही है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल कश्मीर में आके विटनेस करी है। तो मैं तो यही कहूँगी सबको कि आप लोग कश्मीर ज़रूर आएँ। यहाँ पे हमने सुना है कि 4 सीज़न में कश्मीर 4 अलग तरीके का दिखता है। अभी हमने इस बार ये सीज़न एंजॉय करा है, हम आगे फिर आएंगे अलग अलग सीज़न में। कल से लगातार दरमियानी रात से खिता चिनाब और पीर पंचाल में लगातार बर्फबारी जमकर हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिशें हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा असर दूर दराज इलाकों में पड़ा। बर्फबारी के होने की वजह से खिता चिनाब और पीर पंचाल के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई। वहीं आज अगर बात की जाए तो जम्मू में भी लगातार सुबह से बारिश हो रही है, जिस बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बर्फबारी और बारिश का सबसे बड़ा असर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी पड़ा। आपको ये बता दें कि आज दोपहर से ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आवाजाही के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। आपको ये बता दें कि चौहान टनल के दोनों अतराफ लगातार बर्फबारी होने की वजह से, फिसलन होने की वजह से जो है ट्रैफिक को फिलहाल एहतियातन तौर पर रोक दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए रामबन और बनिहाल के मुख्तलिफ मकामात पर, पंठियाल की बात की जाए, मंकी मोड़ की बात की जाए या फिर दीगर मकामात पर रुक कर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिराने की वजह से शाहराह को आवाजाही के लिए फिलहाल एहतियातन तौर पर रोक दिया गया है। अब देखना यह जरूर होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से मौसम में बेहतरी होगी, यह जरूर आने वाला वक्त बताएगा। वीके न्यूज के लिए जम्मू से मैं सजाद चौपान।
गुरेज में अब बर्फबारी में भी पर्यटक जा सकेंगे, बल्कि स्नो कैंप में बर्फबारी का लुत्फ भी ले सकेंगे। ये सब हो पाया है स्थानीय लोगों, सेना और प्रशासन की मदद से। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का गुरेज ये वो इलाका है जहां भीषण बर्फबारी होती है और भीषण बर्फबारी के चलते इस इलाके का संपर्क पूरी दुनिया से टूट जाता है, जिसका असर यहाँ के पर्यटन और यहाँ के लोगों पर पड़ता था। लेकिन स्थानीय लोगों और सेना की पहल से अब यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है, बल्कि स्नो कैंप भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इन कैंपों की वजह से न सिर्फ यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सेना और स्थानीय प्रशासन की मदद से गुरेज में ये कैंप लगाए गए हैं। वहीं जिस तरह से प्रशासन गुरेज में ये काम किए हैं, इससे लोगों को अब उम्मीद है कि प्रशासन गुरेज में शीतकालीन खेलों को भी बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, बल्कि पर्यटक आइस स्पोर्ट्स पर भी पूरा आनंद उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की घाटी के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से सड़क पर कई फीट बर्फ भी जम गई है, लेकिन यहाँ पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। It's a very beautiful place। सही में कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ बहुत truly सही तरीके से ही कहा गया है। वो वर्ड्स एकदम एप्ट होते हैं इस जगह के लिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पीपल ऑफ कश्मीर आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी सपोर्टिव। और जो मीडिया अगर कुछ भी मिसकंसेप्शन जो कश्मीरीज के बारे में है वो बिल्कुल गलत है। कश्मीरीज बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे लोग। एशिया के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ हो रही बर्फबारी का पूरा लुत्फ तो यहाँ पहुंचे पर्यटक उठाने में जमे हुए हैं। बर्फ से लदे पहाड़ों को देखने के लिए देश भर से यहाँ पर्यटक काफी संख्या में पहुंचे भी हैं। बल्कि पर्यटक तो स्कीइंग का भी पूरा आनंद लेते दिखे। आशीष कौशिक है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको कश्मीर आने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं प्लेन एरिया से आया हूँ, तो उसमें मैंने इतनी ज्यादा फर्स्ट टाइम देखी है, तो आई एम एंजॉयिंग वेरी मच। इट्स अ वंडरफुल प्लेस। मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि बाहर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि यहाँ पे लोग डरते हैं आने से, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मुझे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी। कश्मीरी पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, हर जगह कोऑपरेट कर रहे हैं और काफी हम एंजॉय कर रहे हैं। कोई ऐसा मारा मारी वाला, कोई दिक्कत वाली बात हमें बिल्कुल नहीं लगी। गुलमर्ग में पहुंचे पर्यटकों की माने तो यहाँ के लोग काफी अच्छे और मदद करने वाले होते हैं। कल से हम यहाँ श्रीनगर में घूम रहे हैं और आज गुलमर्ग में आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कश्मीर के बारे में सुना है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा अफवाहें होते हैं कि कश्मीर सेफ प्लेस नहीं है। जो अफवाहें चल रही हैं उतना मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज़ें हैं, क्योंकि जो हम कल से देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बिल्कुल खुला सुंदर वातावरण है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम खुले घूम रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं तो हर किसी को ये कहूँगी एक बार आप कश्मीर जरूर आइए। बात करने में, बोलने में, मार्केटिंग में, कोई भी चीज़ में बहुत ही अच्छे, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। और जैसे पहाड़ी तरीके के लोग हैं वैसे कोई कुछ नहीं उनके अंदर, बहुत ही बढ़िया है। धरती का स्वर्ग कहने वाले गुलमर्ग में तापमान कई -डिग्री तक चला जाता है। इसी के चलते ये पूरा इलाका बर्फ की चादर में सिमट जाता है और इसी नजारे को देखने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ पहुंचते भी हैं। वीके न्यूज के लिए गुलमर्ग से अख्तर अली की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।